फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आर्ट एंड कल्चर में जो हमारा इंडियन डांस वाला टॉपिक चल रहा था, जिसमें पहले लेक्चर में हमने क्लासिकल डांस में भरतनाट्यम को फिनिश किया था। आज के लेक्चर में हम जो हमारे 8 क्लासिकल डांस हैं, जो 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, उनमें से कुछ नृत्य को आज इस लेक्चर में कवर करेंगे और जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, उसमें हम जो क्लासिकल डांस है उसको खत्म करने के साथ साथ जो फोक डांस हैं हर एक स्टेट के, उनको भी कवर करने का प्रयास करेंगे, जिनसे जितने भी वनडे एग्जाम है, चाहे वो एसएससी हो या आरआरबी हो, एनटीपीसी हो, रेलवे वगैरह, जिनमें भी ये फोक डांस और जो हमारे क्लासिकल डांस है, आर्ट एंड कल्चर का जो पोर्शन है, उससे जो क्वेश्चन आते हैं, वो सारे अपने सॉल्व होने के अधिकतम चांस रहेंगे। तो सबसे पहले तो आपको पहला लेक्चर देखना है, जिसमें हमने समझा था कि डांस का जो ओरिजिन हुआ है वो कैसे हुआ है और डांस के कौन कौन से फॉर्म होते हैं। देन हमने फिर क्लासिकल डांस में जो है भरतनाट्यम को कवर किया हुआ था। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई, तो आप वहां जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, तो अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इंडियन क्लासिकल जो हमारे डांस चल रहे हैं उसमें जो अब हम सेकंड डांस स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये है हमारा कुचिपुड़ी। तो भरतनाट्यम के बाद अब हम बात करने वाले हैं कुचिपुड़ी की। देखिए फ्रेंड्स, एग्जाम में आपसे प्रश्न बहुत नॉर्मल से बनेंगे। हालांकि इसमें हमने बहुत डिटेल में सारे क्लासिकल डांस को कवर किया हुआ है, तो आप देखेंगे कि आपका कोई भी फैक्ट और कोई भी कॉन्सेप्ट जो है वो शेष नहीं रह जाएगा इस क्लास को करने के बाद। तो अब हम कुचिपुड़ी की बात करते हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसका बर्थ, इसका जन्म कहाँ हुआ। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन यही बन जाएगा कि कुचिपुड़ी संबंधित है, तो ये आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है। अब आंध्र प्रदेश में एक गांव है जिसका नाम है कुशेलवापुरी या कुचेलापुरम, जिसको हम बोलते हैं। वहां पर इसका ओरिजिन माना जाता है, इसी वजह से इसका नाम पड़ा कुचिपुड़ी। बेसिकली आंध्र प्रदेश का जो गांव है कुशेलवापुरी या कुचेलापुरम, वहां से इसका ओरिजिन हुआ, इसीलिए इसका नाम पड़ा है कुचिपुड़ी। इट वॉज अ रिजल्ट ऑफ भक्ति मूवमेंट, 6th सेंचुरी। ये जो है, ये भक्ति आंदोलन जो 6वीं शताब्दी में आया था, उसके परिणाम के द्वारा ही जो है कुचिपुड़ी अस्तित्व में आया। एंड ओरिजिनली परफॉर्म्ड बाय द ग्रुप ऑफ एक्टर्स गोइंग फ्रॉम विलेज टू विलेज नोन एज कोसेलवास। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि मूलतः जो कोशेलवा नाम से विख्यात गांव-गांव जाकर प्रस्तुति देने वाले जो अभिनेता थे, उनके द्वारा इसको प्रस्तुत किया जाता था। मतलब जो कुचिपुड़ी है, इसको कोसेलवापुरी या कोचेलापुरम में रहने वाले जो लोग हैं, जो अभिनेता हैं, वो इसकी गांव-गांव जाकर प्रस्तुति दिया करते थे। जैसे कि हम देखेंगे लोकल लैंग्वेज में हमारे यहाँ जैसे प्रभात फेरियां वगैरह होती हैं, उसी प्रकार से ये गांव-गांव जाकर कुचिपुड़ी की परफॉर्मेंस दिया करते थे। और इन देने वाले अभिनेताओं को, एक्टर्स को कोसेलवास कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कोशेलवा। इसके बाद हम जानते हैं कि बाद में ये जो कुचिपुड़ी हो या जितनी भी हमारे क्लासिकल डांस है, उनको अंग्रेजों के दौरान या मुगल पीरियड के दौरान कुछ इनको कम किया गया, लेकिन बाद में इनका फिर इमर्ज किया गया, पुनरुत्थान किया गया। आप देखेंगे कुचिपुड़ी का जो इमर्ज हुआ 13th सेंचुरी में, वो किया गंग रूलर फ्रॉम कलिंगा। जो कलिंग के गंग शासक हैं, उन्होंने इसको इमर्ज किया और इन्हीं के पैटर्न्स में यानी संरक्षण में इसको जो है, इसका पुनरुत्थान हुआ कुचिपुड़ी का। उसके बाद आप देखेंगे आगे जब वैष्णववाद का ओरिजिन होता है, उदय होता है, तो उसके बाद ये जो डांस फॉर्म है, ये पुरुष ब्राह्मणों का मोनोपोली बन जाता है, एकाधिकार बन जाता है। मतलब जैसे ही वैष्णववाद का उदय होता है, तो ये जो कुचिपुड़ी है, ये पुरुष ब्राह्मणों का एकाधिकार बनकर रह जाता है। तो द एडवेंट ऑफ भागवतिज्म मेड द डांस अ मोनोपोली ऑफ मेल ब्राह्मण्स। तो जो ये देखना है, अब ये जो अभी गांव-गांव जाकर किया जाता था कुशेलवास के द्वारा, अब ये पर्टिकुलर मंदिर में ही किया जाएगा और पुरुष ब्राह्मणों के द्वारा ही किया जाएगा, ऐसा इसमें परिवर्तन हुआ। तो वही मैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो इसकी प्रस्तुतियां हैं वो मंदिर में दी जाने लगी हैं। आगे देखेंगे, इसकी जो मेन थीम थी वो भागवत पुराण है, यानी इसकी जो भी नृत्य इसमें किया जाता है, उसकी जो विषय वस्तु होती है वो भागवत पुराण होता है हमारा। और इसमें जो नर्तक होते हैं, जो डांसर हैं, उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है भागव थालू। क्या कहा जाता है? भागव थालू। तो भागव थालू कौन है, आप बताएंगे कि जो ये डांस करने वाले जो नर्तक होते हैं, उनको भागव थालू कहा जाता है। सिद्धेंद्र योगी जी ने एक अपना नाटक लिखा है जिसका नाम है भामाकल्पम। भामाकल्पम में भी इसका वर्णन किया है। इसके बाद दोस्तों 16th सेंचुरी में इसको पैट्रोनेज दिया, संरक्षण दिया विजयनगर गोलकुंडा शासकों ने। विजयनगर एवं गोलकुंडा के जो शासक होते हैं, उन्होंने 16वीं सदी में इस डांस को जो है पैट्रोनेज दिया, यानी संरक्षण दिया। अब हम देखते हैं इसकी कुछ विशेषताएं।
विशेषताएं क्या क्या है, तो सबसे पहले इसकी शुरुआत की बात करते हैं। ये नृत्य शुरू होता है गणेश आह्वान से, इन्वोकेशन ऑफ लॉर्ड गणेशा। तो जैसे ही भगवान गणेश की आह्वान किया जाता है, उसके बाद ये नृत्य हमारा प्रारंभ हो जाता है। तो कुचिपुड़ी के बारे में कुछ विशेषताएं रही। अब हम आगे बात करते हैं। ये जो फॉलो करता है किस किस को, तो देखेंगे इसमें आपको नृत्य मिलेगा, शब्दम मिलेगा, नाट्य मिलेगा, तरंगम मिलेगा, ये सारी चीजें। तो जैसे नृत्य की हम बात करते हैं, नृत्य को दोस्तों सोलकात सोलाकत या पताक्षर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सोलाकत या पताक्षर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इसमें डांस पार्ट विच इन्वॉल्व्स बॉडी मूवमेंट, यानी डांस का वह भाग, नृत्य का वह भाग जिसमें बॉडी मूवमेंट यानी शरीर की जंबिशें शामिल होती हैं, उसको बोलते हैं सोलाकत या पताक्षर। यह एक प्रकार का नृत्य है। नृत्य क्या होता है, ये मैं आपको पहले लेक्चर में बता चुका हूँ। नेक्स्ट हम बात करते हैं शब्दम की। शब्दम शब्दम में बेसिकली यूज होता है मांडुक्य शब्दम का। मांडुक्य शब्दम का मतलब है स्टोरी ऑफ फ्रॉग, यानी एक मेंढक की कहानी। तो बेसिकली इसमें जो डांसर रहते हैं वो एक मांडुक शेप में आते हैं, मेंढक के शेप में आते हैं, और उसकी जो स्टोरी रहती है उसको टेल करते हैं, बताते हैं। उसके बाद नाट्य। नाट्य तो सिंपल है, ड्रामा, यहाँ पे बात करेंगे। नेक्स्ट आता है तरंगम। तरंगम क्या होता है? तरंगम में क्या होता है दोस्तों, जो डांसर होता है वो एक पीतल की तस्तरी के किनारे पर पैर रखकर तथा अपने सर पर एक जल का पात्र या दिया का एक सेट रखकर उसको संतुलित करता है। तो ये आपने बहुत देखा होगा। तो ये तरंगम का मतलब होता है। तो तरंगम पूछा जाएगा, आप ये बता देंगे। नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं, तो इसमें अगला आता है नृत्य। नृत्य में बेसिकली होता है जलचित्र नृत्यम का यूज। जलचित्र नृत्यम। अब ये जलचित्र नृत्यम क्या होता है, तो डांसर ड्रॉज पिक्चर्स ऑन द फ्लोर विथ हिज ऑब्लिक हर टोज वाइल डांसिंग। मतलब जो डांसर होता है वो पैर के अंगूठे से सतह पर चित्र खींचता है नृत्य करते हुए। इसी को बोलते हैं हम जलचित्र नृत्यम। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा किसका मैनिफेस्टेशन है ये डांस, तो इट इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ द अर्थली एलिमेंट इन द ह्यूमन बॉडी, यानी मानव शरीर में जो पार्थिव तत्व होते हैं उनका ये प्रकटन होता है। अगला बता करेंगे इसमें और जो फैक्ट है हमारा, कि जो नर्तक होते हैं वो स्वयं में ही गायक की भूमिका में होते हैं। मतलब जो डांसर है, डांसर में ऑल्सो कंबाइन द रोल ऑफ द सिंगर विथ हरसेल्फ। इसके अलावा आप बात करेंगे तो इसमें डांस ड्रामा परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगी, यानी नृत्य नाटक प्रस्तुति आपको देखने को मिलेगी। इसमें लास्य और तांडव दोनों पर समान जो है महत्व दिया जाता है, इक्वल इम्पोर्टेंस दिया जाता है। और इसकी प्रेजेंटेशन में, इसकी जब प्रस्तुति की जाती है तो दोस्तों इसमें कर्नाटक म्यूजिक का यूज होता है। मतलब कर्नाटक म्यूजिक यूज्ड इन जुगलबंदी। तो जो जुगलबंदी होती है तबला वादक के और जो नृत्य करता है उसके बीच में, तो उसको जो है कर्नाटक म्यूजिक में जो है ये प्रेजेंटेशन दिया जाता है इसमें। ठीक है। और कुछ फैक्ट हैं इसके बारे में, तो देखेंगे कि जो इसका गायन की जो लैंग्वेज है वो तेलुगु। अब देखिए, संगीत कौन सा यूज होता है वो अलग है, और सिंगिंग जो गायन होता है वो तेलुगु लैंग्वेज में होता है। इसके कुछ आर्टिस्ट हैं जैसे कि राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, रागिनी देवी, कौशल्या रेड्डी, नारायण शास्त्री, इंद्राणी रहमान और यामिनी कृष्णमूर्ति। ये इनके आर्टिस्ट हैं, इनका नाम आप याद रखेंगे। और जो पुरुष कलाकार की जो दोस्तों पोशाक होती है उसको बागलबंदी कहते हैं। कस्ट्यूम ऑफ मेल आर्टिस्ट इज कॉल्ड बागलबंदी। और इसका जो मुख्य वाद्य यंत्र है वो है वायलिन, मृदंग, बांसुरी, फ्लूट एंड तंबूरा। ये हो गया हमारा अगला जो सेकंड हमारा डांस था, विच इज, हम बात करेंगे, हमने ये पूरी तरह से फिनिश किया कुचिपुड़ी के बारे में। ठीक, तो भरतनाट्यम के बाद ये कुचिपुड़ी हमारा फिनिश हुआ। चलिए अब नेक्स्ट है हमारा कथक। समझते हैं कथक के बारे में। कथक का जो ओरिजिन हुआ है, ये हुआ है ब्रजभूमि की रासलीला से, फ्रॉम द रासलीला ऑफ ब्रजभूमि। यानी हम कह सकते हैं कि ये ट्रेडिशनल डांस है कहाँ का? उत्तर प्रदेश का। यानी उत्तर प्रदेश का ये परंपरागत लोक जो है नृत्य है। यहाँ पर यहाँ तंत्र लिखा है, ये लोक नृत्य है दोस्तों। कथक इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड कथिका। जो कथक है ये कथिका शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है कथावाचक, यानी स्टोरी टेलर। तो आपसे पूछा जाएगा कथक में जो कथक है वो किस शब्द से बना हुआ है, तो हम बताएंगे इट इज अ डिराइव्ड कथिका वर्ड, जिसका अर्थ होता है कथावाचक या स्टोरी टेलर। क्लियर है? आगे हम बात करते हैं कथक के बारे में। तो देखेंगे जब मुगल पीरियड आया, ड्यूरिंग मुगल पीरियड, तो मुगल पीरियड के दौरान इसमें क्या क्या हुआ। एक तो इस कथक में एरोटिक स्टाइल शामिल हुई, कामोत्तेजक शैली इसमें आई। दूसरा, सेपरेट ब्रांच ऑफ इट बिकम द कोर्ट डांस। जो इसकी एक विभक्त शाखा थी वो दरबारी नृत्य बन गई, यानी इसको दरबारी नृत्य भी हम कह सकते हैं। एंड इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्शियन
कॉस्ट्यूम एंड डांस स्टाइल, और इस पर जो है वो फारसी वेशभूषा और नृत्य शैली का प्रभाव पड़ा, जिसको हम इस्लामिक फीचर भी बोलते हैं। इसके अलावा इसमें तराना, ठुमरी, गजल ये सब जोड़े गए। तो ये सारी बातें इसमें कब जोड़ी गई? ड्यूरिंग मुगल पीरियड, मुगल काल के दौरान। तो आप देखेंगे इसका जो स्टाइल होता है थोड़ा आपको इसमें आपको पर्शियन स्टाइल देखने को मिलेगा, नहीं इस्लामिक फीचर भी देखने को मिलेंगे। चाहे जो डांस करने वाले जो डांसर होते हैं उनके आप पोशाक देखेंगे, उनका जो क्लोथ्स पहनने का जो तरीका वो आपको लगेगा जैसे मुगल पीरियड में हुआ करता था। बाद में इसको पुनर्जीवित रिवाइव भी किया 20th सेंचुरी में। लेडी लीला रेड्डी ने, सॉरी, लेडी लीला सोखे ने इसको जो है क्या किया, रिवाइव भी किया 20th सेंचुरी में। इसके अलावा आप याद रख लेंगे कि जो इट इज लाइकली स्टार्टेड इज बनारस, मतलब प्रारंभ में ये बनारस में ही इसका जो है प्रारंभ हुआ। फ्रॉम देयर माइग्रेट, फिर उसके बाद यहाँ से प्रस्थापित मतलब विस्थापित हुआ, आगे बढ़ा। एंड नॉर्थ वेस्ट टू लखनऊ, जयपुर एंड अदर पार्ट्स ऑफ नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया। मतलब उसके बाद ये आगे बढ़ा तो फिर पहुंचा ये लखनऊ में, जयपुर में और अदर उत्तर और उत्तर जो है पश्चिमी भारत में आपको ये देखने को मिलेगा प्रचलन इसका। क्लियर है? आगे आप देखेंगे इसके अलावा इसी वजह से इसके कुछ घराने बने। फिर मेन मुख्य घराने अगर हम इनकी बात करेंगे तो आपको चार घराने देखने को मिलेंगे: लखनऊ घराना, बनारस घराना, जयपुर घराना और रायगढ़ घराना। सबके बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों जो लखनऊ घराना है उसकी खास बात क्या है कि पहले इसको पैट्रोनाइज किसने दिया लखनऊ घराने में? इसको संरक्षण दिया नवाब वाजिद अली शाह ने। लखनऊ घराने के इसकी खास बात है कि इसमें अभिव्यक्ति और लालित्य पर बल दिया जाता है, यानी एक्सप्रेशन और एलिगेंस पर इस पे जो है बल दिया जाता है। वहीं आप बनारस घराने की बात करोगे तो यहाँ जानकी प्रसाद ने इसको संरक्षण दिया। और यहाँ के इस नृत्य की खास बात है कि यहाँ पर फ्लोर का जो है, जो फर्श है उसका अधिकतम प्रयोग किया जाता है नृत्य के दौरान। वहीं आप जयपुर घराने की बात करोगे तो इसको संरक्षण दिया है भानु जी ने। लेकिन यहाँ की खास बात है यहाँ के नृत्य की कि इसमें फ्लो, स्पीड एंड लॉन्ग रिदमिक पैटर्न होते हैं। यानी यहाँ पर आप देखोगे बल प्रवाह, गति तथा लंबे लयबद्ध पैटर्न देखने को मिलेंगे आपको डांस में। और अंत में जो है रायगढ़ घराना, यहाँ इसको पैट्रोनेज दिया है चक्रधर सिंह ने। और यहाँ पर आघातपूर्ण संगीत पर बल दिया जाता है, एम्फेसिस ऑन परक्यूसिव म्यूजिक। तो ये चार घराने आपको देखने को मिलेंगे जो कि हमारे किससे रिलेटेड हैं? कथक से रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ तक के बेसिक पॉइंट आपको सारे समझ में आ गए होंगे। अब कथक की कुछ विशेषता हैं, उन विशेषताओं को हम समझ लेते हैं। जैसे इसमें कॉम्प्लेक्स मूवमेंट और स्पिन्स आपको देखने को मिलेंगे। जब ये डांस होता है तो इसमें जटिल पद चालन और चक्कर देखने को मिलेंगे। इसमें कुछ घटक आपको देखने को मिलेंगे लाइक आनंद। आनंद क्या है? ये इज इंट्रोडक्टरी परफॉर्मेंस होता है, ये परिचयात्मक जो है परफॉर्मेंस होता है ये। ठाट ठाट होता है इसमें। फिर तोड़े और टुकड़े होते हैं। तोड़े टुकड़े क्या होते हैं? शॉर्ट पार्ट ऑफ फास्ट रिदम, यानी जो तेज लयबद्ध जो पैटर्न होते हैं उनका परफॉर्मेंस किया जाता है इसमें। नेक्स्ट जुगलबंदी की बात करेंगे आप। जुगलबंदी ध्यान रखना कथक का मेन अट्रैक्शन है ये, कथक का मुख्य आकर्षण है। क्यों? क्योंकि इसमें कॉम्पिटिटिव प्ले बिटवीन तबला प्लेयर एंड डांसर, जो तबला वादक और नर्तक होता है उनके बीच प्रतिस्पर्धात्मक खेल होता है, इसी को हम बोलते हैं जुगलबंदी। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा गत भाव। गत भाव क्या है? बिना संगीत के नृत्य होना, डांस विदाउट म्यूजिक। और अगला जो आपको कंपोनेंट मिलेगा वो है पढ़ंत। पढ़ंत क्या है? एक कहानी सुनाने के लिए नृत्य का प्रयोग किया जाता है। द डांस दिस डांस इज यूज्ड टू टेल अ स्टोरी, इसको हम बोलते हैं पढ़ंत। तो ये कुछ इसकी विशेषताएं। इसके अलावा आप देखेंगे इसके कलाकार, तो लच्छू महाराज, बिरजू महाराज, जो जिनका निधन हो चुका है बिरजू महाराज का, बड़े ही फेमस ये जो इसके कलाकार माने जाते हैं सितारा देवी और दमयंती जोशी, इनका नाम याद रखेंगे एक्सपोनेंट में या आर्टिस्ट में। वाद्य यंत्र में देखेंगे तो तबला है, सितार है और संतूर का यूज किया जाता है। तो ये हुआ हमारा कथक। और आज के लेक्चर का हमारा लास्ट जो क्लासिकल डांस है वो है कथकली। कथकली का जो ओरिजिनेशन हुआ है दोस्तों ये केरला में हुआ है। और इसको पेट्रोनेज दिया है फ्यूडल लॉर्ड्स ने, यानी जो मंदिरों में सामंत होते थे उनके संरक्षण में कथकली को जो है केरल में जो इसका ओरिजिन माना गया। और ये टू डांस ड्रामा फॉर्म्स, मतलब आप देखोगे इसमें नृत्य और नाट्य के दो रूप आपको देखने को मिलेंगे। मतलब नाम है रामानट्टम और कृष्णाट्टम, यानी रामानट्टम नृत्य है और कृष्णाट्टम नाट्य है। ये दोनों के रूप से बनता है कथकली। जैसे इसमें लिखा है कथा धन कली। कथा मतलब स्टोरी, कली मतलब ड्रामा यानी नाट्य। तो इसमें कहानी और नाट्य दोनों ही चीजें होती हैं।
इसके अलावा फिर इसके बाद इसका दोस्तों डिक्लाइन हुआ। डिक्लाइन कब हुआ? जब सामंती व्यवस्था भंग हुई हमारे यहाँ, आफ्टर द ब्रेकडाउन ऑफ द फ्यूडल लॉर्ड्स। अगेन आप देखेंगे फिर इसका इमर्ज होगा, रिवाइव होगा। तो रिवाइव करने में इसका जो महत्वपूर्ण योगदान है वो एक मलयाली कवि हैं, V.N. मेनन। यहाँ पे लिखा है मलयाली पोएट वलाथल नारायण मेनन। इन्होंने इसको रिवाइव किया अंडर द पैट्रोनेज ऑफ मुकुंद राजा के संरक्षण में इन्होंने इसको जो है पुनरुत्थान किया इसका। अब इसकी कुछ विशेषताएं हैं वो हम देख लेते हैं। लाइक परफॉर्म्ड बाय ओनली मेल, जो है केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। एंड रिप्रेजेंट्स कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन गुड एंड इविल, मतलब अच्छाई और बुराई के बीच संघर्ष का ये जो प्रस्तुतिकरण करने वाला ये नृत्य है। इसमें जो है डिफरेंट कलर्स होते हैं, हैव देयर ओन सिग्निफिकेंस, मतलब जो अलग अलग रंगों का जो है अपना अपना महत्व होता है। जैसे ग्रीन, जो ग्रीन कलर है दोस्तों ये नोबिलिटी, डिवाइनिटी एंड वर्च्यू को बताता है, यानी कि कुलीनता, देवत्व और सद्गुण का प्रतीक है। वहीं आप बात करोगे रेड स्पॉट नेक्स्ट टू नोज, जो नाक के बगल में लाल धब्बे होते हैं, वो रॉयल प्राइड को बताते हैं, राजसी वैभव या गौरव को बताते हैं। वहीं ब्लैक कलर की अगर आप बात करोगे तो ये इविल और विकनेस को बताता है, यानी कि बुराई और दुष्टता को बताता है। येलो कलर की अगर बात करोगे तो ये संत एंड वुमन, महिला के बारे में जो है इंगित करता है। एंड अ फेस कंप्लीटली पेंटेड बाय रेड कलर, जो लाल रंग से रंगा हुआ पूरी तरह से जो चेहरा होता है वो इविल यानी बुराई का प्रतीक होता है। वाइट बियर्ड जो होती है, सफेद दाढ़ी, ये हायर कॉन्सिक्वसनेस और डिविनिटी को बताता है, यानी कि उच्च चेतना और देवत्व को ये प्रस्तुत करता है। तो ये कुछ इसके कलर की विशेषता है इस नृत्य में। आपने देखा भी होगा इसमें जो नृत्य करते हैं, कभी ग्रीन कलर का आपने उनका जो है चेहरा देखा होगा, कभी उसमें ब्लैक स्पॉट देखे होंगे, ऐसी बहुत सारी विशेषताएं हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे इसकी जो थीम है, जो विषय वस्तु है दोस्तों, वो है स्टोरी ऑफ द एपिक्स एंड पुराणास। महाकाव्य एवं पुराणों में जो वर्णित कहानियां होती हैं, वही इसकी विषय वस्तु है। सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें ये है। नेक्स्ट आगे देखेंगे, इट इज ऑल्सो कॉल्ड बैलाड ऑफ द ईस्ट, यानी पूर्व का इसको गाथा गीत भी कहा जाता है। तो ये सारी पॉइंट्स भी आपको इसमें याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं हम इसी नृत्य में। कथकली जो गीत होता है, इन कथकली सॉन्ग्स, यहाँ इनमें जो लैंग्वेज यूज्ड होती है, जो भाषा प्रयुक्त होती है, उसको बोलते हैं मणि प्रबलम। तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि मणि प्रबलम लैंग्वेज, भाषा किस क्लासिकल डांस में प्रयुक्त की जाती है? तो हम बताएंगे कथकली में। अब मणि प्रबलम का मतलब क्या है? मणि प्रबलम में मलयालम और संस्कृत दोनों भाषाओं का मिक्सचर देखने को मिलेगा, दैट इज मणि प्रबलम। एंड आगे देखेंगे आप, कथकली इज नोटेबल फॉर इट्स डिपिक्शन ऑफ रस थ्रू द रिदम ऑफ आइस एंड आईब्रोज, मतलब जो कथकली है वो आंखों और भौहों की लय के माध्यम से रस के निरूपण में उल्लेखनीय है। यानी जो भी, चाहे श्रृंगार रस हो, बीभत्स रस हो, रौद्र रस हो, कोई भी रस हो, उस रस के निरूपण में उल्लेखनीय जो है यहाँ पर वो है आंखें और भौहें। भौं के माध्यम से ये कोई भी नवरस में से कोई भी रस का जो है वो डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। कथकली इज परफॉर्म्ड इन एन ओपन स्टेज और टेम्पल कॉम्प्लेक्स, जो कथकली एक खुले मंच और मंदिर परिसरों में जो है प्रदर्शित किया जाता है। एंड ब्रास लैम्प आर यूज्ड फॉर लाइटिंग, प्रकाश हेतु पीतल का दीपक का यूज किया जाता है। एंड ये जो एलिमेंट ईथर, आकाश तत्व का जो है ये प्रतीक है। और इसके कुछ कलाकार हैं जैसे गुरु कुंचुकुरुप, गोपीनाथ, कोट्टकल शिवरमन, कृष्ण प्रसाद और नंबूदिरी। यहाँ पर आकर हमारा कथकली भी फिनिश होता है। तो आज के लेक्चर में दोस्तों हमने कथकली तक चर्चा की। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो हमारे जितने भी क्लासिकल डांस हैं उनको फिनिश करने के बाद हम फोक डांस की बात करेंगे, और देन हमारा ये नेक्स्ट जो टॉपिक है ये कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा उसमें हमारा इंडियन डांस भी फिनिश हो जाएगा। तो आपके सिलेबस में जो इंडियन डांस दिया हुआ है वो आपका नेक्स्ट लेक्चर के द्वारा ही कंप्लीट हो जाएगा, और फिर हम इसके एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। लास्ट में फ्रेंड्स मैं आपसे कहूंगा, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, वहां जाकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, ताकि आपको पीडीएफ और क्लासेस से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको टाइम टू टाइम जो है प्राप्त होती रहेगी। इसके अलावा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू।